हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं करंट जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि डिवाइन मैसेज क्या है आपके रिलेटेड टू योर करियर और रिलेशनशिप और करियर में ऐसे क्या मेजर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो दोनों ही चीज़ें बेहतर हो जाए आपकी लाइफ में। कुछ अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएं। सो ये दिव्य संदेश डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली आपके लिए। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट रेशमा राणा एंड मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, एंड आप यहाँ पे गाइडेंस लेने आए तो डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, जो भी हमारे लवली व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ पे हैं, जो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने वाले हैं, उनके लिए कि उनकी लाइफ में आगे क्या रहने वाला है, उनके रिलेशनशिप में उनको ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसे क्या गाइडेंस आप देने वाले हैं ताकि उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। ठीक है, उनके लाइक करियर में ग्रोथ हो। ठीक है, सो जो भी आपका पार्टनर है उनके बारे में सोचिए, और जो भी आपकी अभी फ़िलहाल में जो आपका स्टेटस है, जो फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका है वो कितना कम है, आप कितना चाहते हो आगे, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो हम एक कंबाइंड स्लॉट में दोनों चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या दोनों ही लेवल पे कौन सी ऐसी मेजर चीज़ है जिसको अगर आप ठीक करोगे तो दोनों ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। राइट, चलते हैं रीडिंग की तरफ। जैसे कि हमने बताया, डिवाइन मैसेज फॉर यू, फॉर योर रिलेशनशिप और योर करियर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन में एक तो बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव आप हो जाते हो, आपको ये पता नहीं चलता कि आपको डिसीजन लेना क्या है, आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है। कोई जॉब मिली है तो उसको सिलेक्ट करूँ या इसे ना करूँ, इज़ इट बेस्ट फॉर मी और नॉट, आपको समझ नहीं आता। ग्रोथ होगी नहीं होती, आप इवेल्युएट नहीं कर पाते। ठीक है, सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो जाते हो तो आपको ये लगता है कि भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे निकलूँ, मैं तो निकल ही नहीं सकता, मैं तो स्टक हो गया, इट्स लाइक दैट दिस दैट, मतलब यू हैव थाउजेंड ऑफ थिंग्स। बट मैं कहूँगा कि हर सिचुएशन में, आप किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हुए हैं, आप पीछे मुड़ के देख लीजिएगा। अभी लाइफ की जितनी भी आपकी सिचुएशन रहेगी, 80% सिचुएशंस ऐसी थी आपकी लाइफ में जिसमें आप इजीली निकल सकते थे। और आप खुद सोचते होंगे ये चीज़ें कि अगर मैंने ये वाला डिसीजन और ये वाली चीज़ की होती तो शायद आज मेरी लाइफ थोड़ी सी और बेटर होती या मैं किसी और तरफ होता। राइट, तो वो वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी, अभी समझ में नहीं आती होंगी। 80%, माइंड इट, 80% सिचुएशंस आपकी लाइफ की ऐसी रही होगी कि आपने डिसीजन नहीं लिया बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड, क्योंकि आपका मून वीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदे हो। तो मून आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मून के नीचे बैठना है या माँ की सेवा करनी है, या माँ जैसी, अगर मम्मी इफ़ इन केस किसी की नहीं है, आई एम सॉरी फॉर द सेम, लाइक, तो उसमें माँ जैसी कोई लेडीज़ है उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। बड़ी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, इज़्ज़त कीजिए। ठीक है, आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट, आप कोई भी काम करते हैं, देखो गाइडेंस लेके करो, विदाउट गाइडेंस डोंट डू एनीथिंग। देखो हर कोई बंदा जो होता है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे कोई कहेगा कि भैया मुझे तो गाड़ी के बारे में बताओ, मैं उसको उतना नहीं बता पाऊंगी। कि मुझे कोई कहेगा कि मुझे मुझे आप ना गाइडेंस दे दो, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो आई एम मास्टर इन द सेम। मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बट मुझे कोई कहेगा अच्छा हवाई जहाज कैसे चलाते हो, तो मैं कैसे बता पाऊंगी, मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो जिस फील्ड में आपको किसी से अगर गाइडेंस चाहिए तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, क्या वो आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। ही इज़ योर रियल मेंटोर, ही और शी जो भी है। ठीक है, वो उसका रियल मेंटोर है क्या। अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, क्या वो प्रोफेशनल लाइफ वाला एक बंदा हटा सकता है, या फिर अपनी मॉम से आप पूछोगे तो शायद वो भी आपको अच्छी गाइडेंस दे सकती है। डिपेंड्स, मतलब आपको सिचुएशन चूज़ करनी पड़ेगी कि मतलब आपको किस बंदे के पास जाके गाइडेंस लेनी है। और आप जब भी देखोगे आप गाइडेंस के थ्रू अगर कोई काम करोगे तो दैट विल ऑलवेज बेनिफिट यू, कभी वो नेगेटिव नहीं रहा होगा। आज के टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा है रिलेशनशिप में अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं, राइट, वो सिर्फ इसीलिए है कि आप गाइड नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे अपने पार्टनर को। तो उसमें गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर से खुल के बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, 1 to 1 डिस्कशन की ज़रूरत है। वो वाली एक चीज़ है, अगर आप करोगे, मतलब आपको लाइक आपका पर्सन अगर आपको 100% दे रहा है तो आपको भी 100% देना पड़ेगा। आप देखिए आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। अगर आप 100% दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट गाइडेंस के साथ काम कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि आप गाइडेंस किसी बंदे के साथ लो, हो सकता है आप रिलेशनशिप ना डिस्क्लोज़ करना चाहते हो। आप डिवाइन के तो करीब हो, अगर एंजल नंबर देखते हैं तो डिवाइन से बोलो कि मुझे इस चीज़ में ब्लेसिंग्स दे, ठीक है? मैनिफेस्टेशन करो उस मतलब चीज़ों को जो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ऑटोमैटिकली इन ड्रीम्स आपको यू विल गेट योर आंसर्स, आपको कुछ ना कुछ कहीं दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मदर यूनिवर्स का थैंक यू हमेशा कीजिए, ठीक है? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ़िशियल एरिया में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पीपल आर लाइक लेग पुलिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बिचिंग हो रही है, या नहीं चाहते कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिले, या आपकी सैलरी बढ़े, या आपका अप्रेज़ल हो, या आपका प्रमोशन हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये कहूँगी कुछ लोगों पे आपने अंधा विश्वास कर रखा है जो कि आपकी चीज़ें काट रहे हैं। ये आपको एक टाइम के बाद पता चलेगा, 2 महीने बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ़ में। ठीक है। सो मैं ये कहूँगी अपनी पूरी बातें किसी से भी डिस्क्राइब आप ना करें। आपके बीच में कोई ऐसा एक बंदा हो सकता है जो कि बहुत इंट्यूटिव है, उसकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। 30-35 साल का हो सकता है वो बंदा, एंड भगवान पे बहुत ज़्यादा भक्ति और ध्यान देने वाला होगा, आप देखोगे शांत रहने वाला होगा, बातचीत बहुत कम करता होगा, कैलकुलेटिव बातचीत। ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल लाइक एनीथिंग। मिलना-घुलना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लाइक मुझे ये पसंद है, आई विल डू दिस, तो मेरे को ये खाना पसंद है, मैं यही खाऊँगा, मुझे ये पहनना पसंद है, मैं यही पहनूँगा, मैंने ये सोच लिया मैं ये करूँगा, बड़ा ही फर्म होगा अपनी चीज़ों में। सो ही इज़ द वन जिससे कि आपको ही और शी जो भी है उससे थोड़ा-सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि ही इज़ वेरी, वेरी बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड है। आप सोचोगे मतलब इतना प्रैक्टिकल बंदा आपने देखा नहीं होगा लाइफ में जितना प्रैक्टिकल ये है। सच झूठ तो मतलब ही इज़ लाइक दिस ओनली, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसके, और चीज़ें छुपाना और सब चीज़ करना इट्स लाइक अ बाएँ हाथ का खेल। ठीक है? सो आपको थोड़ा-सा ये देखना है कि भैया आप हो थोड़ी-सी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी। एक तो आप वैसे ही इंडिसिसिव हो, ऊपर से अगर आपको कोई आ जाए कि भैया इसको मैं चलाता हूँ, तो वो तो ईज़िली आपको चला देगा। ठीक है? सो वो थोड़ा-सा करना है, बट डोंट वरी, विदिन 5 मंथ्स आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाती हुई दिख रही है। जो मैं कह रही हूँ उन चीज़ों को आप करना शुरू करो और यू कैन सी कि पीपल आर ऑटोमेटिकली रिमूविंग, नेगेटिव पीपल आर रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है? स्पेशली इन योर करियर फ्रंट, बिज़नेस फ्रंट या ऑफ़िस में अगर हम कहें, ठीक है? कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे देखो आप इस ऐसी पोज़ीशन पे जाने वाले हो कि जहाँ आप अपॉर्च्युनिटी आप खुद अपने के लिए निकालोगे या करोगे। बट उसमें क्या है, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप मुझे नहीं लग रहे, बट आप चाहते हो कि एक अच्छी पोज़ीशन और इस तरह से कुछ आपको मिले। बट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि आप पैर नहीं बढ़ा रहे हो। अगर आप देखो सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, अगर आप नौकरी चाह रहे हो अच्छी, तो आप इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप कंसल्टेंसी को अप्रोच नहीं कर रहे, आप सिंगल दैट naukri.com या किसी पर्टिकुलर साइट पे आप लगे पड़े हो, या फिर किसी को आपने सोचा कि जैक से मेरी लग जाए। सो अपने घोड़े खोलो, दिमाग के भी और अपने कॉन्टैक्ट्स के भी, सब तरह से यू कैन डू इट वॉट एवर, लाइक जितना आप कर सकते हो अपना 100 की जगह अपना 200% दो। और मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे आने वाले हो। अगर कहीं काम कर रहे हो, नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, उसी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बस आप लग जाओ काम पे, आप सोचो मत। या फिर अभी तक आप कहोगे कि भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत करते रहो, और ये सेम पेस की मेहनत चाहिए आगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर, तभी वो सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज तो आप मेहनत कर रहे हो, चलो अब बता दिया है, तो अब क्या है कि मेरा तो हो ही जाएगा, फिर बाद में कहेंगे आप तो रीडिंग गलत देते हो। नहीं, आज की करंट एनर्जी हम पिक करिए ना, तो आज जिस तरह की मेहनत करो यही मेहनत आगे भी चाहिए, और यू कैन सी कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, बहुत ज़्यादा। सोच विचार में बहुत डिले करते हो आप, अगर जैसे आपके साथ आपका कोई पार्टनर है और वो कमिटमेंट मांग रहा है, और आप यू आर लाइक दैट कि अरे यार जो होना है हो जाएगा, भगवान देख लेगा, सब अच्छा होगा। अगर जिसको लाइफ में आना होता है तो वो लाइफ में आ ही जाता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, सब भगवान करता है। तो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि आपका पार्टनर भी, आई एम वेरी सॉरी कि वो कहीं ना कहीं इतने साल का भी कमिटमेंट है, तो वो आपकी इस हरकत की वजह से आपको एक टाइम के बाद जाता हुआ दिखेगा, या कुछ लोगों के लिए चला भी गया होगा, आई एम वेरी श्योर। क्योंकि मुझे पास एक कार्ड और आया है जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, यू आर वेरी इनडिसिसिव, आपको रातों की नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है आपको, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, नथिंग इज पॉजिटिव इन योर लाइफ। लाइक हो सकता है कुछ लोग एंजाइटी की दवाइयाँ भी खा रहे हो, पीछे हॉस्पिटल गए हो, माइग्रेन का इशू हो सकता है, राइट? सो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि सर दर्द की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, आईज़ में प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से, मतलब रोते भी हैं तो मुँह छुपा के रो लेते हैं, किसी के सामने क्या रोएँगे, ठीक है? इतने ज़्यादा इमोशनल हो आपकी, मतलब सोचते ही आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। तो डेफ़िनिटली गाइज़ देखो, जो मैंने आपको बोला है ना, कोई भी डिसीज़न बिना सोचे समझे मत लो, अंधा विश्वास मत करो किसी पे, भगवान पे मत छोड़ो कोई चीज़ें। गीता में भी लिखा है कर्मा करोगे तभी फल मिलेगा। भाई खाना अगर कोई कच्चा दे देगा तो नहीं खा सकते, उसको भी पकाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किचन में खड़े रहोगे, पसीना बहाओगे गर्मियों के टाइम पे, हैं? तभी, या फिर सर्दियों के टाइम पे भी मेहनत करोगे तभी कोई खाना बनेगा जिससे कि आपका पेट भरेगा। तो मेहनत हमें हर लेवल पे करना पड़ती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसको उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो यू हैव टू डू समथिंग, जस्ट गियर अप, पुल अप योर सॉक्स एंड यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटी गाइस, एम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटी, आई एम टेलिंग यू। ठीक है? डोंट बी सैड एंड डोंट प्लीज़ एवरीवन। किसी को, हर किसी की बुक्स में गुड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो अपने के लिए कुछ कर ले, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हो। जो ऊपर जब जब जाके भगवान को जवाब दोगे, सो आप खुद देख लेना, अपनी लाइफ के 80% डिसीजन आप खुद नहीं ले पाए, इसलिए वो सिचुएशन खराब हो गई अपनी लाइफ की। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेफिनेटली देखो, आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है चैनल, क्योंकि मैंने इनिशियल्स में ही बोल दिया था, एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे जाके फेसबुक और इंस्टा का भी अकाउंट आप मेरा फॉलो कर लीजिए, ताकि 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 अब जब भी लाइव आए सो आपको मिल सके, राइट? बस यही था मेरा ताकि। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।